हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीता शर्मा क्लास 10th को चैप्टर नंबर 7 लोकहितम मम करणीयम पढ़ा रही थी, जिसमें हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। यह एक गीतांश है। इस गीतांश के रचयिता श्रीधर वर्णेकर हैं और वो क्या बताना चाह रहे हैं इस चैप्टर में। वो ये बताना चाह रहे हैं कि हमें लोकहित के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए और कौन कौन से हमारे कर्तव्य हैं उनके बारे में बता रहे। तो हम इस 3rd पैराग्राफ में क्या पढ़ेंगे वो देखो आगे। न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मनीयम कार्य क्षेत्र त्वरणीयम लोकहित मम करणीयम। इसमें कवि ये बताना चाह रहे हैं कि हमें कभी भी अपने दुखों को नहीं गिनना चाहिए और न ही अपने सुखों का ही मनन करना चाहिए, यानी उन्हीं के बारे में सोचना चाहिए। और हमें अपने कार्य क्षेत्र को में कार्य करते रहना चाहिए, यानी अपने कार्यों को शीघ्रता से करते रहना चाहिए और हमें लोगों का हित करना चाहिए। ये इस पैराग्राफ में बताया गया। न जातु दुखम गणनीयम न च निज सौख्यम मननीयम कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम लोकहितमम करणीयम। न यानी नहीं, जातु यानी होना चाहिए, दुखम यानी दुखों को, गिननीय यानी गिनना चाहिए। हमें अपने दुखों को नहीं गिनना चाहिए, यानी हमें यह नहीं देखना चाहिए कि मेरे ये दुख है और ये दुख है, ठीक है। न च निज सौख्यम मननीयम और न च यानी और, न यानी नहीं, निज अपने, सौख्यम यानी सुखों को, मननीय यानी मनन करना चाहिए या गिनना नहीं या ध्यान नहीं करना चाहिए, न ही अपने सुखों को का ध्यान करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में हमेशा त्वरणीयम शीघ्रता करनी चाहिए, यानी हमारे जो कर्तव्य हैं उनको हमें शीघ्रता से पूरा कर लेना चाहिए। लोकहित मम करणीयम, क्योंकि लोगों का हित करना ही हमारा कल्याण है या जन कल्याण करना ही हमारा कर्तव्य है। अब आता है इस चैप्टर का अनुवाद। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, संदर्भ लिखना। संदर्भ पहले जो फर्स्ट और सेकंड में जो आया था वही होगा। प्रसंग है, प्रस्तुत गीतांश में कवि मानव के मानवीय कर्तव्यों के प्रति प्रेरित कर रहा है। मनुष्य को क्या कर रहा है, मानवीय कर्तव्यों के प्रति प्रेरित कर रहा है। हमें अनुवाद है, हमें अपने शारीरिक दुखों को नहीं गिनना चाहिए, न ही अपने सुखों का ध्यान करना चाहिए। निर्धारित कार्य के क्षेत्र में हमेशा शीघ्रता करनी चाहिए। क्या, हमें अपने कार्यों को शीघ्र ही पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि जन कल्याण करना ही हमारा कर्तव्य है। अब आता है इसका विशेष। गणनीयम, गण धातु है, अनियर प्रत्यय है। त्वरणीयम में त्वर धातु है, अनियर प्रत्यय है। सौख्यम में सुख शब्द है और निर्णय प्रत्यय है। तो ये आपको नोटबुक में करना है। अब आगे हम देखेंगे 4th वाला पैराग्राफ। 4th पैराग्राफ में क्या बताया गया है वो देखेंगे हम। फोर्थ पैराग्राफ है, दुख सागरे तरणीयम कष्ट पर्वते चरणीयम विपत्ति विपन्ने भ्रमणीयम लोकहित मम करणीयम। इसका अर्थ होता है कि दुख रूपी सागर को हमें तैरकर पार करना चाहिए। यानी जितने भी दुख हमारे, इस पैराग्राफ में कवि यही बताना चाहिए कि हमारे जीवन में कितने भी दुख आए हमें उनको पार कर लेना चाहिए, यानी उनको दूर कर लेना चाहिए। कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए, यानी कोई भी कष्ट आए उसको शीघ्रता से दूर कर लेना चाहिए। विपत्ति विपन्ने भ्रमणीयम, और विपत्ति रूपी वन में भ्रमण करना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। तो आगे हम देखते हैं, दुख सागरे तरणीयम, दुख रूपी सागर को हमें तैरकर पार कर लेना चाहिए। कष्ट पर्वते चरणीयम, और कष्ट रूपी पर्वत को पर चढ़कर उसको दूर चढ़ना चाहिए या उस पर उसको पार कर लेना चाहिए। विपत्ति विपन्ने भ्रमणीयम, और विपत्ति रूपी जंगल को में
विचरण करना चाहिए, लोकहित मम करणीयम। इसका मतलब अर्थात हमारे जीवन में जो दुख कष्ट और विपदाएं आती है उन सबको हमें ध्यान में नहीं रखते हुए उन सब से हमें छुटकारा पाना चाहिए या उनको दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि लोक हित करना या लोगों का हित करना ही हमारा कर्तव्य है। अब आता है इसका अनुवाद। तो इसमें सबसे पहले है संदर्भ। संदर्भ वही पहले 3 में किया है वैसे ही आएगा। फिर आता है प्रसंग। यहाँ गीतकार मानव के लिए साहसपूर्ण जीवन यापन करने की प्रेरणा देता है कि हमें साहसपूर्वक अपने जीवन को बिताना चाहिए। दुखों के समुद्र को भी मनुष्य को सुख से पार करना चाहिए, यानी कितने भी दुख आए उसको हमें सुख के साथ पार करना चाहिए। कष्टों के पर्वत पर हम भी विचरण करना चाहिए। विपत्तियों के वन में भी निडर होकर भ्रमण करना चाहिए, यानी बिना डर के भ्रमण करना चाहिए। अर्थात मानव को दुख कष्ट और आपदाओं की उपेक्षा करके बिना रुके जीवन यापन करना चाहिए। इनके आने पर अपने कार्य से विचलित नहीं होना चाहिए। मुझे जन कल्याण करना चाहिए। अब आता है विशेष। दुख सागरे, दुखानाम सागरे यानी दुखों का सागर। तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समाज हो जाएगा। तरणीयम, तरणीयम में त्रि धातु है और अनियन प्रत्यय है। तो ये दोनों श्लोक आपको नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू।